तो आज हम बात करें तो हम देखते हैं कि युवाओं को अच्छे पथ प्रदर्शक और कुशल नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां भी नव क्रांतियां हुई है, नव पद चिन्ह अंकित हुए हैं या नए विचारों का बीजारोपण हुआ है, वहां वहां युवाओं ने पांव धरा है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि किसी भी विकास में या किसी भी विकास के उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति के लिए युवाओं का सबसे ज्यादा आधार लिया जाता है। क्यों? अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के या किसी भी सभ्य समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए और उसे सुनियोजित टिकाने के लिए युवाओं का आधार बहुत जरूरत है। युवा वहां पर नींव की ईंट का काम करते हैं, चाहे वो क्रांतिकारी जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो या आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जीवन, युवाओं ने वहां वहां अपने पैर पसारे हैं। वैसे तो युवा ने नहीं किया, ये हम पूर्व के हमारे कुछ वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी युवानी का मतलब वृत्ति से है, कुछ कर गुजरने की ताकत से है, कुछ कर सकता हूं, कुछ बदल सकता हूं, ऐसी सोच निर्माण से है, यानी वह युवा है। बाकी देखा जाए तो एक 19 साल का लड़का भी बूढ़ा हो सकता है और एक 85 से 90 साल का व्यक्ति भी युवान हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति उम्र से नहीं बल्कि उसकी वृत्ति से युवान होता है। युवा यानी जिसके जीवन में ध्येय है, जिसके जीवन में उमंग है, उत्साह है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है और जो चैलेंज को स्वीकार करने की ताकत रखता है, वह युवा है। वह देश जाति क्या है जिसमें लेते हैं जन्म जवान नहीं, वह देश जाति क्या है जिसमें लेते हैं जन्म जवान नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें कुछ कर गुजरने का तूफान नहीं, वह खाक जवानी है जिसमें कुछ करने का उफान नहीं। जी हाँ, कुछ करने का उफान, यानी कि मैं कुछ कर सकता हूं, मेरा जन्म किसी विशेष कार्य के लिए हुआ है, मैं कुछ बदलने के लिए आया हूं, मेरे जीवन से दूसरे सीखें, ऐसा उत्साह निर्माण करने वाले जो वृत्ति खड़ी करता है, ऐसा तूफानी जो उमंग होती है, वो युवान के अंदर होनी। अधोगति के विरुद्ध, प्रवाह के विरुद्ध जिसने एक कदम भी बढ़ाया है ना, वह सच्चे अर्थों में युवान है। अरे कि जो प्रवाह के अनुकूल तो कोई भी तैर सकता है, लेकिन अधोगति के सामने प्रवाह के विरुद्ध जिसने तैरने की ताकत है, वो सच्चे अर्थों में युवान है। यानी कि जिसे चैलेंज पसंद है, जो संघर्षों से घबराए नहीं बल्कि संघर्षों को एक त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह स्वीकार करे और उसे पार जाए, यानी कि वह युवान है। लेकिन आज विडंबना और दुर्भाग्य की बात है कि युवाओं को अच्छे पथ प्रदर्शक और आदर्श नेतृत्व मिल नहीं पाता, या दूसरे अर्थों में हम यूं कहें तो उसे अपनी क्षमता का भान नहीं है, उसे अपनी ताकत का आह्वान नहीं है। फिर हम देखें तो इस तरीके से कोई युवा वर्ग अगर जुआ, व्यापार, नशीले पदार्थों का सेवन, देह व्यापार और चोरी डकैती जैसे घिनौने माने जाने वाले कृत्य में अगर लिप्त पाया जाता है, तो वो एक सभ्य समाज और एक स्वस्थ देश के लिए बहुत ही घिनौना और दुर्भाग्य वाला कृत्य है। तो इस तरीके से इन गतिविधियों में संलग्न युवाओं को अगर सही मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व मिल जाए, तो वो युवान अपने जीवन में अपनी क्षमता की सही तरीके से पहचान करके वो देश निर्माण के उपयुक्त बन सकता है, वो जीवन विकास के रास्ते पर सतत अग्रसर रह सकता है और एक दिन वह देश के लिए एक उपयोगी नागरिक बन सकता है। इसलिए युवाओं को देखा जाए तो एक अच्छे पथ प्रदर्शक और आदर्श नेतृत्व की सच्चे अर्थों में जरूरत है। हम सब जानते हैं कि बचपन को आगत और बुढ़ापे को विगत मानते हुए युवानी को वर्तमान की संज्ञा दी जाती है। जिस तरीके से बसंत ऋतु में प्रकृति 16 कलाओं से खिल उठती है, वैसे ही युवानी जो होती है वो पूरे जीवन का एक रस होती है। इसमें हम एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि अगर हम किसी गन्ने के रस वाले के पास जाकर हम गन्ने के रस के ग्लास की मांग करते हैं, तो वह व्यक्ति मशीन में बार बार गन्ने को लेकर पीछे से उसका जो सूखला या बुरा होता है उसको वो निकाल कर पुनः उस गन्ने को उस मशीन में लगाता है, और तीसरी बार में उसी गन्ने को वह पुदीने और नींबू के साथ मशीन के जो पहिए होते हैं उसको दबाते हुए वो तीसरी बार में उसी बूरे का पुनः गन्ने का रस निकालता है, और अंत में जाके हमें उस रस का जो ग्लास है वो भरकर हमें पीने के लिए देता है, और वो रस हमें अच्छा, मीठा और सुपाच्य और अच्छा लगता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर हमें रस का ग्लास न देकर अगर उस बुरे को हमें खाने के लिए बोले, तो हम क्या बोलेंगे? अरे इस बुरे में तो रस नहीं है। वैसा ही युवानी काल है। युवानी काल जो है ना, वो उस ग्लास में आए हुए रस की तरह है। अगर उस युवानी काल का सही तरीके से, सुनियोजित तरीके से उपयोग हो जाए, तो व्यक्ति जीवन में सच्चे अर्थों में कुछ कर सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि युवाओं को इस तरीके का उचित मार्गदर्शन, सटीक जानकारी, आदर्श नेतृत्व किस प्रकार से मिले या कहां से मिले, ताकि वह अपने जीवन में उन सुविचारों का, अच्छे मार्गदर्शन का और आदर्श नेतृत्व का उपयोग करते हुए अपने जीवन में उपयोगी नागरिक बन सके। ऐसे कुछ मूल मंत्रों को सीखें जिनको आधार बनाकर हम हमारे जीवन में एक अच्छे, उपयोगी और देश निर्माण के उपयुक्त युवान मानकर अपने आप को गौरवान्वित कर सके।
तो उसमें सबसे पहले बात आती है महापुरुषों के जीवन का उठाया हुआ मार्गदर्शन। आज हम देखें तो हमारे इतिहास उठाकर हम देख सकते हैं, चाहे भारत हो या विश्व के किसी भी देश के हम महापुरुषों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि उन महापुरुषों ने अपने जीवन को किस तरीके से जिया है। उन्होंने जो कहा है वो किया, और उन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाए, अपने जीवन के कुछ ध्येय बनाए, उन ध्येय पर वो सटीक अर्थों में वो चले हैं। उन्होंने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज देयर ओवन प्रिंसिपल्स। और इस तरीके से उसमें उठा सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी, आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने मात्र कम उम्र में अपने जीवन में जो ध्येय लेके आए थे, उन ध्येय को उन्होंने पहचान कर, अपनी शक्ति को पहचान कर और उन विचारों को सुपाच्य बनाकर और समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर अपने आप को सिद्ध किया है। दूसरा हम देखें तो भगवान के विचार, भगवत विचारों का निरंतर सतत हमारे मस्तिष्क पटल पर अगर अभिषेक होगा तो निश्चित रूप से हम भगवत विचारों में से अच्छी बातें उठाकर अपने जीवन को और अच्छे ऊर्जा में, अच्छा तेजस्वी, अच्छा उत्साही बनाकर हम समझ पाएंगे कि अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जन्म मुझे क्यों मिला है, मैं यहाँ क्यों आया हूं। इस तरीके के प्रश्न जब हमारे ऊपर उठेंगे तो हमें सच्चे अर्थों में पता लगेगा कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। तीसरा हम देखें तो भगवान के बताए हुए केवल विचार ही नहीं, बल्कि भगवान ने अपने जीवन में जिस तरीके का मार्ग अपनाया है, जिस तरीके से वो चले हैं, उन विचारों को अपनाकर हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं श्री राम भगवान का आदर्श जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जीवन। वैसे उसमें हम कभी भी बड़े विषय में हम जब बात करेंगे तो हम आगे के टॉपिक में हम लेंगे, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। पर श्री भगवान राम जी का हम जब विषय देखेंगे तो हमें लगेगा कि कितना एक सांचे में ढला हुआ एक आदर्श जीवन में था। चाहे उनका आदर्श बचपन उठा लो, आदर्श उनका जीवन उठा लो, आदर्श युवानी उठा लो, आदर्श नेतृत्व के रूप में उठा लो, आदर्श राजा के रूप में उठा लो, आदि अनुसरण कर सके। उसके बाद दूसरा हम देखें भगवान के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन हम देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से चलते हुए हंसते खेलते लोगों का पथ प्रदर्शन किया है और किस तरीके से एक अच्छे समाज सुधारक बने हैं। उसके बाद हम देखें युवाओं के पथ प्रदर्शन के लिए तो वो हो सकता है हमारे क्रांतिकारियों का एक आदर्श जीवन। क्रांतिकारियों में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में युवानी में ऐसे कार्य किए कि आज देश के लिए जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। चाहे आप शहीद आजम भगत सिंह को ले लो, चाहे आप चंद्रशेखर आजाद जी को ले लो, चाहे आप सुखदेव को ले लो, बटुकेश्वर दत्त को ले लो, वीडी सावरकर ले लो, खुदीराम बोस ले लो, मंगल पांडे ले लो, या इस तरीके से कोई भी आप अन्य एग्जाम्पल ले लो, बाल गंगाधर तिलक ले लो, सुभाष चंद्र जी बोस ले लो। आप सबको इनके जीवन में एक नई चमक, नई ऊर्जा और एक नया उत्साह मिलेगा। और उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण काल अपने देश के लिए दिया और देश के लिए उपयोगी नागरिक बने। लेकिन आज हम उन्हें याद करते हैं तो हमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसके बाद हम युवाओं के पथ प्रदर्शन के लिए देखें तो हम वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन और प्रबंधित जीवन ले सकते हैं। चाहे उसमें हम थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, चाहे हम आइंस्टीन की बात करें, चाहे हम न्यूटन की बात करें, उन सब ने अपने जीवन का एक निश्चित सिद्धांत बनाकर जीवन के महत्वपूर्ण समय का महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग किया है। तब जाके हमारे सामने जो इतने अच्छे आविष्कार आते हैं वो उनके कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है, बल्कि उनके पीछे उनका एक अविश्रांत परिश्रम और एक निश्चित ध्येय था। उसके रूप में हमें जो भी प्रयोगों की जो माला मिलती है वो हमें देखने को मिलती है। तो हम इनके वैज्ञानिक जीवनों में अपनाए गए मूल मंत्र से भी हम सीख सकते हैं। बाद हम देखें तो हमारे जीवन में हम एक सुनियोजित ध्येय निर्माण करके हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं उतावला सो बावरा धीरज सो गंभीर। जीवन में ध्येय का बहुत महत्व है। जिस प्रकार से एक रसोई के अंदर, खाने के अंदर नमक का महत्व है, उसी प्रकार जीवन में ध्येय का महत्व है। बिना ध्येय के तो जीवन शून्य हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो अच्छी पुस्तकें, अच्छे साहित्य का अगर हम निरंतर वाचन करेंगे तो उस साहित्य में रही हुई बातें, उनके उस साहित्य में रहे हुए चरित्र की जो छाप हमारे मस्तिष्क पटल पर पड़ेगी तो हमें लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं। और वो विचार निरंतर हमारे जीवन के जो डेली हमारे जो सोचते हैं, जो हम दैनिक जीवन में हमारे जो निरंतर क्रियाएं करते हैं, वहां पर हम उन अच्छी पुस्तकों के एग्जाम्पल का, अच्छी पुस्तकों में रहे हुए साहित्य का जो रस है उसका अगर हम पान करेंगे तो हमें लगेगा कि मुझे सही मार्गदर्शन की जरूरत थी, वो मेरी यहाँ पूर्ण होती है। और अंत में हम देखें तो हमारे माता पिता और गुरुजन जिनसे हमने सीखा है, माता पिता की छत्र छाया में हम पले हैं, बड़े हुए हैं, उनका जो निरंतर मार्गदर्शन हमें जो हर दिन मिलता है उन्हें हम सतत अपनाएं और उनके आशीर्वाद लेकर हम आगे निकले तो हम कह सकते हैं कि ये जो कुछ बिंदु हैं जिनको अपनाकर हम हमारे जीवन में निश्चित ध्येय का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छे पथ प्रदर्शक और आदर्श नेतृत्व के द्वारा हम देश निर्माण के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।